हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों कैसे हो यार सब लोग। सबसे पहले तो यार मुझे बता दो, बहुत दिनों के बाद फिर से आप 7 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर पा रहा हूं। तो जैसा कि आप जानते हो यार कि हमारा जो 7 स्टैंडर्ड के जो सिलेबस है, जो आप लोग का सब्जेक्ट है, साइंस का सब्जेक्ट, मैथ्स का सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स का सब्जेक्ट, ये सभी चीज ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा यहाँ पे कि हमारा जितने भी चैप्टर्स है, ऑल द लेक्चर वीडियोस आर ऑलरेडी कंप्लीटेड फॉर किसके लिए, फॉर 7 स्टैंडर्ड, 8, 9, 10, 11 सबके लिए कंप्लीट है। लेकिन अभी मैं 7 स्टैंडर्ड के साथ बात कर रहा हूं, तो साथी वालों ध्यान से सुन लेना, आप लोग के लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट है, तो कोई परेशानी नहीं। आपको बस जो भी चैप्टर पढ़ना है और पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेना पड़ेगा, तो यार हमारे चैनल पे आके सर्च कर लो या फिर डायरेक्ट यूट्यूब पे भी सर्च करोगे 7 साइंस JR ट्यूटोरियल, 7 मैथ्स, जो भी चैप्टर का नाम है JR ट्यूटोरियल सर्च करोगे तो मिल जाएगा। साथ ही में हमने अभी जो डिजिटल बोर्ड जब से हमने लिया है तब से आप लोग के लिए वापस से न्यू चीज डालना शुरू किया है, जो कि है एक्सरसाइजेस का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन। साइंस का जो एक्सरसाइज है उसका कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जो एक्सरसाइज होता है उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसका कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझा के दे रहे हैं हम लोग। और साथ ही में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगा वो भी हम लोग लाएंगे आपके लिए। तो अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करते रहो, पूरा सिलेबस कंप्लीट है, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस देखो और अपने तरीके से पढ़ाई करते रहना, बस इतना बोलना चाहूंगा आपसे, एक ही उम्मीद है। तो जितना हो सके हम लोग डाल रहे हैं आपके लिए। साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पे यहाँ पे फॉलो कर लेना, अगर आपने अभी तक नहीं किया यार तो जरूर से फॉलो कर लो, काफी अच्छा लगेगा आप लोग को भी हमारे साथ जुड़ के। इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना, ये मेरा आईडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट बात है आपसे मैं पूछना चाहता हूँ और शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दूसरे दूसरे स्टैंडर्ड के होते हैं और यहाँ पे 7 स्टैंडर्ड में देखने आते हैं। और आप लोग को यहां पे मैं पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे दिनों से मुझे कमेंट आ रहा था, पिछले 2-3 महीने से मैंने प्रॉमिस भी किया था कि हम 5th स्टैंडर्ड जो है हमारे चैनल पे लॉन्च करेंगे, करेक्ट है। लेकिन क्या हुआ कि मैंने देखा कि कमेंट्स उतने ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे या फिर आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं 5th स्टैंडर्ड का वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आए, ठीक है, या फिर हमारे प्लेटफॉर्म पे आए या फिर हमारे एक रिसोर्सेज के तौर पे आए। क्यों ये पूछ रहा हूं, क्योंकि यार देखो ऑलरेडी हमारा ये जो चैनल है JR ट्यूटोरियल, उस पर 6वीं से लेकर 12वीं तक के लेक्चर वीडियोस आ रहे कंटिन्यूअसली, तो टाइम मैनेज नहीं हो रहा है इस चैनल पे। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे और आप लोग को 5th की रिक्वायरमेंट है या फिर उसके लोअर स्टूडेंट्स जो आप लोग को डिमांड कर रहे होंगे, यार आपके बड़े भाई, आपके छोटे भाई बहन होंगे जो, और आपको बोल रहे होंगे कि काश हमारे लिए भी राहुल सर वीडियोस बनाते, तो यार वो पूरा हो सकता है, वो सपना पूरा हो सकता है, जरूर से हम लोग करेंगे। लेकिन आप लोग को उसके लिए करना पड़ेगा कमेंट्स। तो इस वीडियो सेक्शन के अंदर कमेंट जो सेक्शन है उसके अंदर आप लोग फटाफट कमेंट करना। अगर कमेंट्स बहुत ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे ना, 5th स्टैंडर्ड के लिए एक अलग से चैनल बना देंगे जिसमें और भी बहुत सारे कंटेंट आएंगे। यूट्यूब चैनल एक और क्रिएट कर दूंगा आप लोग के लिए स्पेशली, ताकि ये चैनल और हमारा जो JR ट्यूटोरियल चैनल है वो अलग अलग रहे। नाम लगभग सोच लिया है मैंने, बहुत अच्छा नाम है, कभी और बता दूंगा और लाइव अनाउंस कर दूंगा आपको आके, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कि क्या आप लोग को चाहिए कि नहीं, जरूर से मुझे बता देना। चलिए ये सब तो बातें होती रहेगी, आप शुरुआत करते हैं हमारे इस लेक्चर की, जो की है 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 5, फूड सेफ्टी। हमने पढ़ा है दोस्तों, अगर आपको याद होगा, फूड सेफ्टी नाम है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5 है। इसके पहले के जो भी चैप्टर्स है उसका एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया और आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। यानी 2 लेक्चर के अंदर हम ये पूरे एक्सरसाइज को आपको कॉन्सेप्ट समझा के देंगे, टेंशन मत लेना। आज सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लेकर आया हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले एक्सरसाइज की अगर शुरुआत करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूं, जो कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए यहां पे, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, दिस इज द ऑप्शंस एंड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पूछे हुए, उसमें आपको सही जवाब देना है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट भी आपको मैं समझा के दे रहा हूं। देखो सबसे पहले यहां पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि पहला क्वेश्चन ये पूछा है, देखो क्या बोल रहा है, ड्राइंग द फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्म्स अंडर द हॉट सन इज कॉल्ड डैश। आपको हमने जब ये चैप्टर आपको पढ़ाना शुरू किया था तो उस दौरान चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर आप फूड ग्रेन्स को, जैसे हमारी मम्मी या फिर हमारे आसपास आपने देखा होगा छत पे जाके गेहूं सुखाते हैं, चावल सुखाते हैं, आपने देखा होगा, करेक्ट है। तो वो जो टेक्निक होता है फूड ग्रेन्स को जो फार्म से लेकर आया जाता है, खेतों से लेकर आया जाता है और उसको एकदम तपती धूप में, हॉट सन में उसके नीचे सुखाया जाता है, तो उस टेक्निक को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना, उसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, डिहाइड्रेशन। ये जो टेक्निक है इसका नाम है डिहाइड्रेशन टेक्निक। क्यों डिहाइड्रेशन कहा जाता है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी को सोखना। जैसे हम लोग हमारे खेतों से अगर लाते हैं या फिर जब गेहूं चावल खरीद के लाते हैं तो उसको धोते हैं ताकि उसके अंदर जो भी इंप्योरिटीज हो, गंदगी लगी हो, धूल मिट्टी हो, वो निकल जाए। और जब धो देते हैं तो वो गीला हो जाता है, तो उसको सुखाने की जरूरत होती है, यानी पानी को निकालने की जरूरत होती है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है सुखाने का, धूप में डाल दो सूख जाएगा, कपड़े भी धूप में ही सूखते हैं। तो ऐसे फूड ग्रेन्स जो होते हैं ना वो भी धूप में सूखते हैं और इसी टेक्निक को डिहाइड्रेशन टेक्निक के नाम से जाना जाता है, करेक्ट है। समझ में आ गया, बहुत साधारण सा और सिंपल सा चीज है, आपको एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और ऑलरेडी चैप्टर पढ़ाया होगा, चैप्टर्स के लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे तो आपको ये सब चीज तो बहुत इजी लग रहा होगा, करेक्ट है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि मटेरियल्स लाइक मिल्क आर इंस्टेंटली कूल्ड
आफ्टर हीटिंग अप टू ए सर्टेन हाई टेम्परेचर दिस मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज कॉल्ड डैश। कौन सा भैया मेथड है ऐसा? आपको याद होगा एक मेथड था जिसका नाम था पास्चराइजेशन, जिसमें क्या किया जाता है, जैसे कि आप जानते हो कि दूध जो होता है, पैकेट के दूध हम खरीद के लाते हैं ना मार्केट से, दुकान से, डेयरी से, तो जो पैकेट वाले दूध होते हैं ना वो खराब क्यों नहीं होता है 1-2 दिन तक? क्योंकि सबसे पहले वो दूध को ना, जो भी दूध वाला दूध देके जाता है वहां पे कंपनीज में, जो प्रोसीजर होता है उसको सबसे पहले एकदम गर्म किया जाता है। ठीक है, दूध को गर्म किया जाता है, लगभग 15-20 मिनट उसको गर्म किया जाता है, एंड जैसे ही गर्म हो जाएगा ना उसके तुरंत बाद उसको ठंडा भी कर दिया जाता है। और ये जो टेक्निक होता है इसको बोलते हैं पास्चराइजेशन टेक्निक, जिसमें होता यह है कि जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह होते हैं ना वो इंस्टेंटली क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। और अगर उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वो लंबे समय तक चलेगा। इसी को बोलते हैं पास्चराइजेशन। जो जितने भी क्या होते हैं दूध होते हैं ना, जो दूध वाला देके जाता है वो नहीं, जो पैकेट वाले दूध है उसकी बात कर रहा हूं, तो उसको क्या किया जाता है, पास्चराइजेशन किया जाता है, या पास्चराइजेशन। याद रखना ये जो टेक्निक है पास्चराइजेशन, याद रखना। आपके दूध के पैकेट में, आज दूध लेके आना घर में, दूध के पैकेट के पीछे या फिर आगे देखना लिखा रहता है पास्चराइज मिल्क, ऐसा लिखा रहेगा, या फिर पास्चराइजेशन टेक्निक, पास्चराइजेशन मिल्क ऐसा लिखा रहेगा, तो आप समझ जाओगे कि वो दूध पास्चराइजेशन है। वो टेक्निक को क्या बोलते हैं, पास्चराइजेशन। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है, सॉल्ट इज ए डैश टाइप ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव। सॉल्ट से हम लोग फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। नमक, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो नॉनवेज होते हैं, मीट होता है, मछली होती है, चिकन मटन होता है, उसमें नमक लगा के रखते हैं ताकि वो थोड़े समय तक स्टोर रहे, खराब ना हो। फिर बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में भी थोड़ा नमक लगाया जाता है, देखा है कि नहीं, अचार में भी नमक डाला जाता है। तो ये सब चीज जो होता है ना, लेकिन सॉल्ट है क्या, कौन सा फूड प्रिजर्वेशन, क्या ये केमिकल है, क्या ये नेचुरल है, क्या है सॉल्ट, कहां से मिलता है, नेचर से मिलता है, तो ये एक नेचुरल है। क्या है, नेचुरल टाइप ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। तो सॉल्ट इज ए नेचुरल टाइप ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। वैसे ही विनेगर, विनेगर को हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं, CH3COOH, एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। तो ये जो है ना, इसका इस्तेमाल, विनेगर का इस्तेमाल अचार को स्टोर करने के लिए काम आता है। आपने देखा है ना, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स को स्टोर करने काम आता है। लेकिन ये विनेगर क्या है, एक्चुअल में एक केमिकल है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल टाइप ऑफ, क्या बोलेंगे, केमिकल टाइप ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। इसका आंसर क्या आ जाएगा, विनेगर इज ए केमिकल टाइप ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। याद रहेगा, समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा था, फिल इन द ब्लैंक्स, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया और पूरा आपको एकदम रिवीजन हो गया होगा एक तरीके से। यार इतना सारा चीजें मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ही आपको याद दिला दी, पढ़ा दी। करेक्ट है सेवेंथ वाले, अच्छे तरीके से कमेंट करना है यार, आप लोग यार प्यार बनाए रखो यार, क्योंकि आप लोग के लिए कंटिन्यूस मेहनत की जा रही है, और पिछले 2 साल से तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेहनत की जा रही थी। ठीक है ना, देखा था ना आपने कितना मेहनत किया था, पसीना बहा बहा के मैंने लेक्चर्स पढ़ाए थे। तो उम्मीद करता हूं कि वो चीज के लिए आप जरूर से सपोर्ट करोगे यार, आप लोग के प्यार की कॉन्स्टेंटली जरूरत है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी एक जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जिसमें 5 क्वेश्चंस पूछे हुए, ये हम लोग करेंगे, फिर आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे। फिर अगला जो लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 2 जो होगा इस चैप्टर का, एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन का, उसमें ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना, छोटे छोटे वीडियोस बन रहे, ताकि यार आप लोग को रोज मिले और कंटिन्यूअसली मिले, ताकि आपका एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन भी क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स, हमारे ओन वर्ड्स में लिखना है। करेक्ट है, क्या बोल रहा है, हाउ इज मिल्क पास्चराइज्ड। अभी मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में बताया, क्या बताया कि मिल्क का पास्चराइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहली बात, मिल्क का पास्चराइजेशन क्यों होता है, जो मिल्क होता है उसका पास्चराइजेशन जो होता है दोस्तों, मिल्क पास्चराइजेशन जो होता है इज यूज्ड टू किल द बैक्टीरियाज, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं ना उसको किल करने के लिए होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, बैक्टीरियाज को किल करने के लिए होता है मिल्क पास्चराइजेशन, यूज्ड टू किल द बैक्टीरिया। लेकिन यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये बैक्टीरिया को किल तो कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन ये पूछा है कि मिल्क पास्चराइज होता क्या है। तो सबसे पहले जो दूध होता है, जो मिल्क होता है ना, उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। समझ लो लगभग 15 से 20 मिनट तक उसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, हीट कर रहे हैं। 15 से 20 मिनट उसको हीट कर रहे हैं, एंड जैसे ही हीट करके हो गया उसके बाद क्विकली क्या कर रहे हैं, क्विकली उसको कूल डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो कूल डाउन करने की वजह से क्या होगा कि जो भी उसके अंदर हार्मफुल जर्म्स और बैक्टीरिया जो रहेंगे, जो उसको नुकसान पहुंचाते थे, वो क्या हो जाएंगे, इंस्टेंटली मर जाएंगे उसके अंदर। ठीक है ना, तो कंटिन्यूअसली उसको क्या कर रहे हैं, मिल्क को हीट कर रहे हैं एक सर्टेन टेम्परेचर तक। ठीक है, यहां पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, ठीक है ना, एक सर्टेन टेम्परेचर रहेगा उसका। ठीक है, जो भी टेम्परेचर रहेगा वो लोग डिसाइड करते हैं, एक सर्टेन टेम्परेचर तक उसको हीट करते हैं, फिर कूल डाउन करते हैं, और जैसे ही कूल डाउन हो जाएगा उसके अंदर का जो भी जर्म्स एंड बैक्टीरिया किल हो जाएगा। और यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पास्चराइजेशन टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि व्हाट डू मीन बाय मिल्क पास्चराइजेशन, मिल्क को हीट किया जाता है फिर कूल किया जाता है, दैट इज नथिंग बट द पास्चराइजेशन। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी नॉट कंज्यूम एडल्टरेटेड फूड मटेरियल्स। एडल्टरेटेड का मतलब समझो, सबसे पहले एडल्टरेटेड का मतलब होता है मिलावटी। जैसे हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, फूड सेफ्टी में पूरा मिलावट का ही हमने पढ़ा था कि लोग क्या क्या मिलाते हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि काली मिर्च जो होती है, ब्लैक पेपर, उसमें पपीता के सीड्स मिलाते हैं, लाल मिर्च में ईटे का पाउडर मिलाते हैं लाल कलर का, देखा है कि नहीं आपने।
बहुत सारे चावल गेहूं में कंकड़ पत्थर मिलते हैं ताकि उसका वेट बढ़ाया जा सके, ऐसे कई सारे मिलावट है। हल्दी के अंदर येलो कलर का पेंट जैसा पाउडर होता है वो मिलाते हैं, ऐसे कई सारी चीजें हैं जहां पे मिलावट होती है। दूध में पानी, दूध में यूरिया वगैरह मिलाया जाता है, ऐसे कई सारी चीजें हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाई शुड वी नॉट कंज्यूम, हमें कंज्यूम क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं खाना है फूड मटेरियल को, वो जो कि मिलावटी वाला होता है। तो सबसे पहली बात, अगर हम लोग एडल्टरेटेड, ठीक है ना, एडल्टरेटेड अगर फूड मटेरियल अगर खा रहे हैं, एडल्टरेटेड फूड मटेरियल अगर हम खा रहे हैं, तो उससे हम लोग को क्या होगा, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, मुझे बात बताओ, अगर आप कोई भी ऐसा चीज खाओ जिसमें मिलावट है तो क्या होगा, आपकी हेल्थ खराब होगी। हेल्थ खराब करने से क्या होता है दोस्तों, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, बहुत सारी डिसीज हो सकती है। ठीक है, अब आप डिसीज कौन कौन सी हो सकती है मुझे बताओ। सबसे पहले आपके हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपका हार्ट जो है प्यूरिफिकेशन का काम करता है, करेक्ट है। आपकी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, ठीक है ना। आपका किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, समझ लो आप एकदम कंटामिनेटेड और या फिर मिलावट वाला दूध पी रहे हो, तो दूध यानी लिक्विड चीज को फिल्ट्रेशन कौन करता है, किडनी करता है, तो किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपका लिवर खराब हो सकता है, बहुत सारे लोग अलग अलग चीज पे मिलावट, इवन अल्कोहल, शराब जो होता है, शराब भी अगर नकली शराब पी लिया, मिलावट वाले शराब पी लिया, लोगों का लिवर खराब हो जाता है। आपने देखा कि नहीं, इसके लिए बोला जाता है ना शराब मत पियो, क्योंकि क्या पता कि कभी किस चीज में मिलावट हो, तो मिलावट वाली शराब पीने से लिवर खराब हो जाता है और बहुत सारे लोग का डेथ भी हो जाता है। आपने न्यूज में सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से एक युवक की मौत, ऐसा सुना होगा ना आपने न्यूज पे। तो ये लिवर वगैरह खराब हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, स्टमक इंफेक्शन हो जाता है, इंटेस्टाइन खराब हो जाते हैं, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम आपको देखने मिल जाएगा। इसीलिए हमें जो एडल्टरेटेड फूड मटेरियल होते हैं, जो मिलावट वाले फूड मटेरियल होते हैं, उसको नहीं खाना चाहिए। करेक्ट है, समझ में आ गया दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यह चीज बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया, वो क्यों नहीं करना चाहिए। ओके, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन हमें पूछा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हाट प्रिकॉशंस डू योर पेरेंट्स टेक टू कीप फूड स्टफ सेफ, यानी कि आपके जो पेरेंट्स होंगे वो आपके खाने को सेफ रखने के लिए क्या क्या करते हैं। बहुत सीधी सी बात है, हमारे घर में आप देखोगे हमारी जो मम्मी होती है ना, जो भी फूड हमारे घर में बनता है उसको क्या करते हैं, सबसे पहले क्लोज्ड कंटेनर में रखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बीमारी फैलती है खाने के वजह से, वो ये इसलिए फैलती है क्योंकि उसको ओपन रखा जाता है। अब मार्केट में जाओ, समोसा भजिया वगैरह जाओ, जलेबी वगैरह खाने जाओ, देखो पूरा मक्खी वक्खी घूमती रहती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वो क्लोज नहीं किया जाता है, वो जो कंटेनर होता है उसको ढक के नहीं रखा जाता है। अगर वो ढक के रखेंगे तो कोई भी सोचो ना, अगर कोई हाउस फ्लाई है, कोई मक्खी है, कोई कीड़े वगैरह हैं, किसी गोबर पे जाके बैठे, किसी ह्यूमन बीइंग के वेस्ट प्रोडक्ट पे जाके बैठे हैं और वही उड़ के आया, उसके पंखों पे लगा, उसके पैरों पे लगा हुआ है वो, ठीक है ना, वेस्ट प्रोडक्ट, और वो उड़ के आके आपके खाने पे बैठा है और वो मक्खी वक्खी घूम रही है उसके ऊपर, और वही आप गए एक समोसा तो भैया वो निकाल के वो दे दिया, वो आप खा गए। वो इतनू सा भले से ही वेस्ट प्रोडक्ट आपके अंदर गया, लेकिन उसके अंदर के कितने जर्म्स एंड बैक्टीरिया आपके अंदर गए होंगे जो कि आपको बीमार करेंगे। तो इसीलिए क्लोज करके रखना चाहिए हर चीज को। तो फूड को क्लोज कंटेनर में रखो, ठीक है, सबसे पहली बात। और क्या प्रिकॉशंस रख सकते हो आप, सबसे पहले प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, कोई भी चीज का हो, चाहे फूड ग्रेन हो। आपके घर में अगर चावल दाल वगैरह है तो उसको भी एकदम प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखो, गोनी में बंद करके रखो, बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, उसमें बंद करके रखो। तो प्रॉपर स्टोरेज आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, ढक के रखना चाहिए हर एक चीज को। साथ ही में कुछ ऐसी चीजें हैं उसको फ्रिज करके रखना चाहिए, जो जैसे कि दूध वगैरह हो गया, आपके घर में फ्रूट्स वगैरह है, वेजिटेबल्स वगैरह है, तो उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो, ठीक है ना, वेजिटेबल्स वगैरह को। तो इस प्रकार अगर आपकी मम्मी या फिर आपके पेरेंट जो भी है वो अगर आपके खाने का ख्याल रखेंगे और क्लोज करके रखेंगे, प्रॉपर प्रिकॉशन लेंगे, तो कभी भी बीमारियां नहीं फैलेगी। और हमेशा फ्रेश फूड खाना चाहिए, बासी नहीं खाना चाहिए, बहुत पुराना 2 से 3 दिन पुराना नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप सेफ रहोगे, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, हाउ डज फूड स्पॉइलेज अकर, फूड जो होता है वो खराब कैसे होता है, ठीक है। दूसरा सवाल, विच आर द वेरियस फैक्टर्स स्पॉइलिंग द फूड। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले फूड खराब क्यों होता है, फूड जो होता है वो स्पॉइल क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया एंड जर्म आ जाते हैं, ठीक है ना, हार्मफुल जर्म्स एंड उसके अंदर क्या आ जाते हैं दोस्तों, बैक्टीरियाज आ जाते हैं। जब हार्मफुल बैक्टीरिया जर्म्स आ जाएंगे तो वो जो भी फूड मटेरियल के अंदर है उसके अंदर क्या करेंगे, गंदगी फैलाएंगे, और वो आपके अंदर जब जाएंगे, जब आप उसको खाओगे फूड को और आपके अंदर पेट के अंदर जाएंगे तो आपके पेट को खराब करेंगे, इंटेस्टाइन को खराब करेंगे और फूड पॉइजनिंग भी करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी बहुत सारे इंसेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट जैसे कि हाउस फ्लाई हो सकता है, मच्छर हो सकते हैं, और भी कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। उसके अलावा फंगस आ जाता है, बहुत सारी पुरानी खाना, जैसे कि आपने एक ब्रेड है, ब्रेड का टुकड़ा रख दो 2 दिन, उसके बाद फंगस आ जाता है। कुछ लोग उसको भी खाते हैं, पुराने रोटी खा लेते हैं, मतलब 2 दिन पुराना रोटी पड़ा हुआ है उसको गर्म करके खा लिया, लेकिन उसके अंदर देखो जर्म्स आ गए हैं, उसके अंदर फंगस आ गए। तो पुराने खाने ज्यादा नहीं खाना चाहिए, 2 से 3 दिन का तो खाना ही नहीं है। चलो सुबह का है शाम तक खा लो, लेकिन अगले दिन भी बहुत रेयरली खाओ। उसको पहले चेक करो कि वाकई में है, उसका स्मेल देके देखो कि क्या स्मेल अच्छा आ रहा है कि नहीं। अगर खराब स्मेल, थोड़ा भी अलग स्मेल आ रहा है, मतलब वो खराब हो चुका है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। तो फंगस हो गया, इंसेक्ट हो गया,
ठीक है ना। कभी कभी कुछ खाना ओवर कुक हो जाता है, ओवर कुकिंग की वजह से वो खाना खराब हो सकता है, तो ज्यादा भी पक गया अगर खाना तो वो भी हमें नहीं खाना चाहिए, ओवर कुकिंग वाला खाना नहीं चाहिए। कुछ रॉन्ग हैंडलिंग होता है, कभी कभी कुछ मिलावट हो जाती है, रॉन्ग हैंडलिंग हो गया, गलत तरीके से खाना ले लिया, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे चीजें जो है वो होती है, या फिर अगर खाने में अगर मिलावट भी है, डायरेक्ट एडल्ट्रेशन, इसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। करेक्ट है, समझ में आ गया। तो ये सब जो तरीका है अगर आप ध्यान में रखोगे तो खाना खराब नहीं होगा, लेकिन यही सब तरीके की वजह से, यही सब चीजों की वजह से आपका फूड जो है वो स्पॉइल होता है, खराब होता है। करेक्ट है, समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन पूछा है, विच मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन वुड यू यूज, कौन से फूड प्रिजर्वेशन मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग को जानते हैं एक चीज कि हम दोस्तों बहुत सारी चीजों में नमक लगा के रखते हैं। सॉल्ट जो है एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव माना जाता है। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको याद होगा कि सॉल्ट से हम लोग बहुत सारी नॉनवेज वाली चीज जैसे कि मीट हो गया, फिश हो गया, उसको लगा के रख सकते हैं, बहुत सारे पिकल्स वगैरह बनाने के टाइम। उसके अलावा ऑयल एंड विनेगर, तो ऑयल और विनेगर से भी हम लोग फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, पिकल्स वगैरह, जैम्स वगैरह। हाँ, जैम्स वगैरह के लिए शुगर, तो शुगर भी एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव। तो ऐसे बहुत सारे प्रिजर्वेटिव है जिसके हेल्प से आप अपना खाने को थोड़े लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हो। करेक्ट है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें 5 क्वेश्चंस पूछे थे, हमने अपनी तरीके से अपने आंसर दे दिया। उम्मीद करता हूं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में आप इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हो, और जो जो पॉइंट्स मैंने लिखा है उसको आप खुद से एक आंसर भी बना सकते हो, नोट्स बना सकते हो, और आप अपना एग्जाम में लर्न करके जाके आंसर लिख सकते हो। बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी चीज, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड जो भी चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई रिगार्डिंग द 5th स्टैंडर्ड, आप लोगों को कमेंट करना है, वो सभी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 के आगे के जितनी भी चीजें हैं वो सब हमारे इसके अगले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2 में आ जाएंगे। तो बस चिंता मत करना, हमारे साथ बने रहना, प्यार दिखाते रहना। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।